होती है कि आउटपुट में अगर सॉर्टिंग होगी तो इनपुट में नहीं दिखाएगा और इनपुट में सॉर्टिंग होगी तो आउटपुट में नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका इनपुट लाइन यानी बी बैट का लाइन ओके है, उसमें कोई सॉर्टिंग नहीं है। और दूसरे साइड क्या दिखा रहा है, बीपीएच की लाइन जो 3.7 की लाइन, तो उसमें दिखा रहा है सॉर्टिंग, जो कि पावर आईसी में होगा, नेटवर्क सेक्शन में भी हो सकता है, लाइट ग्राफिक आईसी में भी हो सकता है, रिंगर आईसी में भी हो सकता है, वाईफाई आईसी में भी हो सकता है। जहां जहां पे ये लाइन जाएगी वहां वहां पे सॉर्टिंग दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म हमने अभी एक कैपेसिटर चेक किया, तो यहाँ पे देखो एक, ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट है सर। ये भी शॉर्ट, हाँ सर। ये भी शॉर्ट, यहाँ पे देखो, और ये भी शॉर्ट है सर। ये सारे शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, अब आपको लगता है कि सारे शॉर्ट दिखा रहे तो क्या सारे कैपेसिटर शॉर्ट है? नहीं सर। लाइन शॉर्ट हो सकती है या कैपेसिटर शॉर्ट हो, या उस लाइन में कोई लगा कंपोनेंट, जैसे कैपेसिटर ही लगे उस लाइन पे, तो क्या या तो कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा या तो कोई ऐसी शॉर्ट होगी। ठीक है, अब ये लाइन देखते हैं नेटवर्क सेक्शन भी जाती है, तो यहाँ नेटवर्क सेक्शन पे चलते हैं। नेटवर्क सेक्शन ये जो कि यहाँ पर 2G 3G 4G होता है, कौन सी लाइन पे चलता है, बी बैट यानी 3.7, इसमें भी बी बैट होता है। अब नेटवर्क सेक्शन देखो, मैं ये नहीं कहता कि ये आपका उसमें बीपीएच के लाइन में भी चल सकता है और बी बैट के लाइन में, क्योंकि कुछ फोन होते हैं नेटवर्क का भाग जो होता है वो डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर के लाइन में चलता है, और कुछ नेटवर्क का भाग होते हैं जो कि डीसी टू डीसी यानी बीपीएच के लाइन पे चलते हैं। तो अगर ये नेटवर्क का भाग बीपीएच के लाइन किससे कनेक्टेड होगा तो ये भी बीप करेगा, अगर बैटरी कनेक्टर से कनेक्टेड होगा तो बीप नहीं करेगा। तो इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो देखो एक साइड बीप कर रहा है, चलो मानते हैं ये साइड चलो ग्राउंड होता है, दोनों साइड तो थोड़ी होता है ग्राउंड, तो ये भी देखो बीप कर रहा है, तो यानी नेटवर्क सेक्शन भी ये शॉर्ट है, यानी उसी के लाइन पे है, अलग लाइन पे होता तो ये शॉर्ट नहीं होता। तो फिलहाल इतने से हमें कंफर्म हो गया कि मेन लाइन जो सिस्टम की लाइन होती है यानी वोल्टेज की लाइन, प्राइमरी लाइन जो होती है वो शॉर्ट है। तो सबसे पहले वो क्लियर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें फिर क्या करना है, सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग चेक करना है। तो सेकेंडरी लाइन की भी चलो चेक कर लेते हैं। एक तो हमें कंफर्म हो गया कि एक लाइन शॉर्ट है। अब यहाँ पे हम बक कॉइल जो लगे हैं इन पे हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग चेक करते हैं। पहले इसके ऊपर डायोडेंस पे लेते हैं, रीडिंग चेक करते हैं कितनी, क्या बक कॉइल में कितनी रीडिंग आनी चाहिए, कम से कम 0.80 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, सर तो डायोडेंस पे लेते हैं और बक की लाइन चेक कर लेते हैं। तो 0.80 की रीडिंग से स्टार्ट होने, कम से कम इतनी रीडिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 110 ये लाइन शॉर्ट है या सही है, बताओ। 0 110 की रीडिंग आ रही है, और वायर चेंज करने पे देखते हैं तो वायर 0 43 45 यानी कम ज्यादा आ रहा है, सेम सेम नहीं आ रहा। 0.80 से कम रीडिंग आनी चाहिए। तो ये यहाँ 0.141 दिखा रहा है, नहीं अलग 0.39 वायर चेंज होने पे अलग अलग रीडिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे आपका बी बैट एक साइड 400 500 दिखाता है, एक साइड 900 1000 1900 दिखाता है, तो क्रॉप चेंज करने पे क्या रीडिंग चेंज हो जाती है। यहाँ पे एक साइड चेक कर लिया 0 107, ये लाइन ओके है या खराब है? खराब है, खराब है कि नहीं बताओ। 0.107 सही है। सही है ना, खराब नहीं है। दूसरे में चेक कर लेते हैं 341 ओके, ये भी सही है सर। 347 ओके। ठीक है, 0 154 ओके ओके, 342 ओके 344 यानी कि बक्की लाइन भी सही है। तो हो सकता है कि हमारा काम हो जाए प्राइमरी लाइन ओके करने से। तो प्राइमरी लाइन की हम पहले सॉर्टिंग क्लियर कर लेते हैं, कहाँ से। अब देखो इतने सारे कैप सॉर्टर है, एक एक कैपेसिटर निकालोगे टाइम लग जाएगा, कम से कम 8 से 10 15 20 कैपेसिटर शॉर्ट होंगे इस लाइन के, एक एक निकालोगे तो टाइम लग जाएगा। सर ये लाइन है जो, ये प्राइमरी लाइन है ये, हाँ हाँ ये वाली, हाँ, और ये सेकेंडरी है। हाँ ये सेकेंडरी है। हाँ?
ये सारे जितने भी जो पावर ऐसी वोल्टेज बना के बाहर करता देता है वो सारे किस लाइन पे आते हैं? सेकेंडरी लाइन पे। ठीक है, जो बक कॉइल, जो चार्जिंग, जो बैटरी कनेक्टर, जो मतलब बैटरी वोल्टेज बना के देता है या चार्जर वोल्टेज बना के देता है, वो प्राइमरी लाइन होती है 3.7 4.2 की। तो प्राइमरी में शॉर्टिंग है, सेकेंडरी में शॉर्टिंग तो फिलहाल अभी नहीं मिला। बाकी तो पहले हम कौन से क्लियर करेंगे? प्राइमरी लाइन क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद आगे समझेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं आगे इसकी प्राइमरी लाइन क्लियर करते हैं। तो एक एक लाइन में अगर क्या करेंगे, कैपेसिटर निकालेंगे और टाइम लग जाएगा। तो इसमें हम रोजिन डाल के शॉर्ट किलर यूज कर सकते हैं। सर मतलब ये और ये लाइन बिल्कुल ही अलग है। हाँ ये अलग है, वो बिल्कुल अलग ही है। अलग है। हाँ वो अलग है। सर कॉइल प्राइमरी लाइन पे नहीं लग सकता? प्राइमरी लाइन पे कॉइल क्यों नहीं? जैसे आपका बीपीएच में लगा होता है, क्यों नहीं लगा हो सकता? बीक्यू के पास बीक्यू के पास लगा होता है ना, क्यों नहीं लगा हो सकता? ठीक है, जैसे आपका लाइट पे लगा होता है, ग्राफिक में लगा होता है प्राइमरी लाइन पे 3.7 में बक बूस्ट कॉइल बक कॉइल लगे होते हैं, क्यों नहीं लगा हो सकता? तो सर आपको ये कैसे पता कि ये सेकेंडरी पर है प्राइमरी पे नहीं है? कौन ये? तो सर कल तो वो चेक किया था जो पावर इस आईसी तरह के से पास लगा हुआ था। लगभग जो बक कॉइल लगे होते हैं सारी सेकेंडरी लाइन पे ही ज्यादातर लगे सर होते वो देखो ये इस टाइप का लगा हुआ था ना, हाँ। ये इस टाइप का, तो वो इसमें से आती है क्या हैं। क्या? वो लाइन? ये जो इस समय ये जो प्राइमरी लाइन है ये, हाँ हाँ और ये है सेकेंडरी लाइन। हाँ। जो कल चेक किया था जो उसमें प्राइमरी में तो ऐसे था पहले, तो ऐसे भी लग सकता है वो कंपोनेंट। मतलब इस तरह से ये एक तो खड़ा है और ये एक आधा है। हाँ हाँ, उससे उससे कोई मतलब फर्क नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, उसकी कोई लगा काम नहीं था, आप 10 दिन लगा। एक बीपीएस लाइन है, एक वीवेट है, एक चार्जिंग बोर्ड है, एक चीज पावर आईसी है। अच्छा तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? रोजिन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? हाँ सर। रोजिन अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें रोजिन डालते हैं। पावर आईसी में लाइन सही अब ये लाइन कहाँ से बनती है? डीसी टू डीसी से। किससे बनती है? तो यहाँ पे देखते हैं डीसी टू डीसी ऐसी इसकी कहाँ लगी है। कटर दो थोड़ा सा। देखो सैमसंग, अब यहाँ पे कौन सा फोन है? सैमसंग। इसमें पावर कौन सा लगा है? यहाँ पे देखो एस से स्टार्ट है ना, तो एस से कौन सा सीपीयू के साथ लगा होगा? सैमसंग के सीपीयू के साथ। ठीक है, तो इसका चार्जिंग सेक्शन है ऐसे ही होता है, एस यू एस एम से स्टार्ट होता है। ठीक है सर कटर आ गया, ब्लेड है, कटर है, और क्या क्या चाहिए? ट्यूजर, ट्यूजर है, ट्यूजर बढ़िया दो, रोजिन पेस्ट है। सब है, हुक्म करो तो। यहाँ पे देखो सैमसंग का चार्जिंग ऐसी यूज है, मतलब सैमसंग यहाँ पे अगर देखेंगे तो दिख रहा है। हाँ सर। थोड़ा सा क्लोज मैं लड्डू ऑफ कर दो। नहीं रहने दो ना, लाइट बंद कर दो, लाइट भी बंद कर दो। नहीं लाइट चलने दो। लगवा दो, आवाज कर दो, मैं रेडी मैच कर बोले तो हाँ ठीक है। हम सही है। टिश्यू कपड़े दो एक। तो दे तो तो अब एक कपड़ों- तरीका और है चेक करने का। हमें डाउट है कि शायद हमारा क्या खराब हो सकता है, डीसी टू डीसी ऐसी खराब हो सकता है। तो यहाँ पे एक कॉइल लगा होता है, जैसे ये कॉइल को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी यहाँ से कनेक्शन कट कर देंगे, तो उधर का लाइन उधर हो जाएगा, इधर का लाइन इधर हो जाएगा। ये कहाँ सेकेंडरी में? ये अच्छा, ये तो मतलब ये प्राइमरी में। इससे इसके बीच में है या इससे पावर के बीच में? ये बीपीएच के लाइन पे लगा है, यानी ये चार्जिंग ऐसी का वोल्टेज पहले इसमें जाता है, फिर इससे जाता है बीपीएच बनता है। ठीक है, दोनों में, पहला चार्जिंग के दौरान रिपीट किया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर चेक करते हैं कि ये इनपुट लाइन शॉर्ट है या आउटपुट शॉर्ट है। अगर इनपुट होगा तो ये आईसी खराब होगी, आउटपुट होगा तो आगे कोई लाइन खराब होगी। नहीं सर, इनपुट नहीं हो सकता ना, क्योंकि बैटरी यहाँ पे का देखो। सही है। ये जो कॉइल लगा है आपका, ये कॉइल, ठीक है, ये अब ये बीपीएच के लाइन पे कनेक्टेड है, मतलब यहीं से बनता है वोल्टेज, BPS ठीक, बाहर जाता है। तो इसमें भी शॉर्ट दिखाना चाहिए, फिर दिखाना चाहिए। तो इसमें भी देखते हैं शॉर्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखाता। हो गए। तो कंफर्म करते हैं। देखो शॉर्ट दिखा रहा है, हाँ सर। दिखा रहा है। बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब ये जो लाइन बनता है बीपीएच का, किससे बनता है? डीसी टू डीसी ऐसी से।
अब सैमसंग में जो डीसी टू डीसी ऐसी यानी चार्जिंग ऐसी लगा होता है, एस से ये ओ भी स्टार्ट हो, एस यू एस एम ऐसे से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सैमसंग के खासकर डीसी टू डीसी ऐसी में सिर्फ 2 ही सेक्शन होते हैं। खासकर सैमसंग के फोन में जो डीसी टू डीसी या चार्जर ऐसी यूज किया जाता है तो उसके अंदर 2 ही सेक्शन होते हैं। एक होता है चार्जर के लिए, चार्जिंग के लिए, और एक होता है डीसी टू डीसी। और वह बात करते हैं तो कुछ फोनों में जैसे PMI आपका लगा होता है, क्वालकॉम के फोन में, मीडियाटेक में कुछ फोनों में जैसे होते हैं जिसमें डीसी टू डीसी यूज किया जाता है। तो किसी किसी जैसे PMI आपका 632 ले लो, तो उसमें क्या है, डीसी टू डीसी भी है और ग्राफिक सेक्शन भी है और उसके अंदर चार्जर सेक्शन भी है। पर सैमसंग के खासकर चाहे कोई भी मॉडल ले लो, अगर सैमसंग के फोन में ये सैमसंग का चार्जिंग ऐसी लगा है, ठीक है, तो इसके अंदर चार्जिंग और डीसी टू डीसी होता है। इसमें लाइट और ग्राफिक का सेक्शन अलग ही होता है। सैमसंग के फोनों में लाइट का सेक्शन, ग्राफिक का सेक्शन अलग ही होता है। चाहे आप कोई भी फोन ले लो, J2 ले लो, J5 ले लो, A50 ले लो, A30 ले लो, M10 20 ले लो, ठीक है। अगर मान लो कि उसमें आपका उसमें क्वालकॉम का CPU लगा है, जैसे लगा क्वालकॉम का 660 लगा है, तो 660 के साथ जो पावर सेक्शन यूज होता है वो 660L, ठीक है, 660L यानी प्राइमरी और सेकेंडरी पावर यूज होता है। तो सैमसंग में कुछ फोनों में होता है कि जैसे कि मीडियाटेक का है, ठीक है, मीडियाटेक का है, मीडियाटेक में कोई भी एक CPU ले लो, तो उसमें पावर कौन सा होगा, किसका होगा, मीडियाटेक का ही होगा, ठीक है। अब चार्जिंग के लिए जो IC यूज होती है वो सैमसंग का भी यूज हो सकता है, BQ भी यूज हो सकता है, कोई और IC भी यूज हो सकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है आपको, यहाँ पे देखो S2 लिखा है, ये देखो दिख रहा है थोड़ा सा, S2MU005X02 यानी सॉरी 3। तो सैमसंग की जो चार्जिंग ऐसी या पावर ऐसी होती है वो S से स्टार्ट होते हैं, किससे, जैसे मीडियाटेक का पावर ऐसी होता है M से, क्वालकॉम का पावर ऐसी PM से होता है, और HI का पावर ऐसी जो ही सिलिकॉन जो क्रीम होते हैं वो HI से स्टार्ट होता है, SPD का पावर ऐसी SC से स्टार्ट होता है, ठीक है, SC से या SPD से, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हम क्या करें, जो हम बनाने वाले हैं प्राइमरी लाइन की सॉर्टिंग हटाने वाले हैं, तो हम सबसे पहले रोजिन तो अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा कंफर्म ये कर लेते हैं कि ये जो डीसी टू डीसी ऐसी लगा, अब यहीं से वो लाइन बनती है, यानी इसके बीच में एक फ्यूज लगा हुआ है। जैसे घर में फ्यूज लगाते हैं, मेन लाइन से घर के लिए एक फ्यूज यूज किया जाता है। तो अब घर के अंदर सॉर्टिंग है और मेन में सॉर्टिंग नहीं है, तो चेक करने के लिए हम फ्यूज को निकालते हैं, फिर चेक करते हैं कि घर के अंदर सॉर्टिंग है या उधर सॉर्टिंग है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस कॉइल को हटा देंगे, ये जो कॉइल लगा है इसको हटाएंगे और इसके चेक करेंगे इसके आगे के लाइन में सॉर्टिंग है या पीछे वाले लाइन में, यानी कि डीसी टू डीसी IC के अंदर सॉर्टिंग होगी तो इधर करेगा बीप, पीना है तो उधर करेगा बीप। बनाना होता तो मैं वैसे भी देखो रोजिन डाल के बना देता, शॉर्ट के लिए लगा तो पता चल जाता। भाई एक सिस्टम से अगर थोड़ा सा करें तो आपको भी समझ में आएगा कि हम चलो ये कर लेते हैं, फिर लास्ट में तो वो करना ही करना है, तो पहला स्टेप यही कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई इसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो और मैंने कल बताया था कि BQ जिसमें लगा हो, अगर कंफर्म करना, जैसे मान ली यही IC है तो इसके अंदर क्या चार्जर और DC टू DC, अगर ये IC खराब हो जाती है यानी खराब होती है और आपको चेक करना है कि ये बिना IC के सेट ऑन होता है कि नहीं होता, जैसे आपको कंफर्म, अब जैसे ये IC खराब है सर, ठीक है, और हमने निकाल लिया, अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, दूसरी IC चेंज कर देंगे। अगर चेंज करने से पहले आपको कंफर्म करना है कि पावर सेक्शन इसका वर्किंग है, CPU वर्किंग है, सेट ऑन हो रहा है कि नहीं ऑन हो रहा है, तो मैंने बताया था कि एक जंपर कहाँ से लेना, BVAT से BPS की लाइन में जंपर दे दो और सेट को ऑन करके चेक कर सकते हो। वो सेट एक बार लोगो में जरूर आएगा फिर बंद हो जाएगा, ठीक है, पूरा तो नहीं ऑन होगा,
पर आएगा और चला जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा। तो कॉयल को हमने बाहर कर दिया। अब यहाँ पे सर वीपीएस की मेन लाइन यहीं से शुरू होती है, हाँ, हर डीसी टू डीसी ऐसे से चार्जिंग ऐसे से स्टार्ट होती उसके है। बाद ही सारी की सारी ऐसी सारे उधर भी बन जाता सिस्टम वोल्टेज सिस्टम, ठीक है। उधर जिसको रिक्वायरमेंट सर इससे चाहिए पहले डीसी टू डीसी से पहले कौन बी बैट होता है। हाँ बैट के अलावा पहले बैटरी कनेक्टर का वोल्टेज किसके अंदर जाता है, डीसी टू डीसी के अंदर, यानी चार्जिंग एसी के अंदर। फिर वहां से आगे बनता है बीपीएच, यानी बीएसवाईएस की लाइन बनती है, सिस्टम वोल्टेज लाइन बनती है, ठीक है। अब यहां से देखो, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉइल को बाहर कर दिया। अब चेक करेंगे कि ये इधर लाइन शॉर्ट है या इधर शॉर्ट है। हाँ सर बर्जर पे रखा है सर, यहाँ पे नहीं हो रहा है तो ये देखो इधर तो शॉर्टिंग है नहीं, तो इधर शॉर्टिंग है। सर। अब एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग हटी या नहीं हटी। और इसके बाद सर हाँ, जहाँ पे बीप कर रहा था, हाँ सर नहीं थी। तो इसके आउटपुट में शॉर्टिंग है, हाँ सर ठीक आउटपुट है। में है सर, डीसी टू डीसी ओके है, चार्जिंग सही है। ठीक है। अभी भी हम ये देखो एक कंफर्म ओके भी नहीं कहते कि इसके जो यहाँ पे अगर देखेंगे, इस कॉइल के इनपुट भी आईसी के अंदर है और आउटपुट भी आईसी के अंदर है। ये कॉइल जो लगा है इसका इनपुट भी आईसी के अंदर है, फिर घूम के फिर से इसी के अंदर आया है, ठीक है। तो अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सही भी हो सही भी सकती है, है। ठीक है। पर अब यहाँ से हम शॉर्ट किलर लगाना पड़ेगा, तय। ठीक है। अभी हम आईसी को निकालेंगे, तो अब यहाँ पे हम शॉर्ट किलर लगाते हैं। तो रोजिन डालेंगे, चलो है ना, चलो नहीं है सर, एक कौन सा चलो फैन थोड़ा सा धीमी कर दो, सर वो चालू है। हाँ ये भी फैन चालू थोड़ा धीमी है। कर दो, फैन पंखा पंखा बंद कर दो। फैन बंद करो। उसमें वहाँ पे देखो, वहाँ पे। अब जहाँ पे 3.7 3.6 लाइन वहीं पे हम रोजिन डालेंगे, ठीक है। देखिए हवा चल रही है। सर अभी वो स्प्रे नहीं है ऐसा कोई, ये इसका वो आता है, रोजिन पेन आता है उसमें। हाँ वो ऐसे चिलम टाइप आती है। चलो मु कड़ो प्यार है था। शांत शांत लाइट चल रहा है, ठीक है। आया चिल्लम टिकी। सर इसका धुआं हानिकारक है। अब यहाँ पे हम क्या करें, डीसी से क्या करते हैं, वोल्टेज दे देते हैं। तो वोल्टेज हम यहीं पे दे देते जहां से हमने कॉइल निकाला था। अब जैसे काफी लोग, जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार दोनों साइड बीप कर रहा है, तो हम शॉर्ट किलर किस साइड लगाएं, क्योंकि दोनों साइड बीप कर रहा है। हाँ सर अब शॉर्ट किलर लगाने के लिए हमें पॉजिटिव लाइन पे लगाना पड़ेगा, ग्राउंड से नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो या तो आप बिटमैप यूज कर सकते हो बोर्नियो में कि हमें कहाँ पे लगाना है, या तो आप थोड़ा सा मल्टीमीटर का सिग्नल समझ सकते हो। देखो तो मैं थोड़ा बताता हूँ सिग्नल क्या है। जैसे मैं यहाँ पे मल्टीमीटर को इसके क्रॉप दोनों शॉर्ट करता हूँ, तो इसका दिखाता है 0000 दिखाता है, ठीक है। मतलब फुल शॉर्टिंग में 00 दिखाता है। तो अगर ये ग्राउंड टू ग्राउंड टकराएगा मल्टीमीटर का वायर, तो 00 अगर आएगा तो वो ग्राउंड होगा। अगर इससे थोड़ा सा वैल्यू बढ़ रही है, 1 2 3 ज्यादा बढ़ रहा है उस साइड, तो समझ जाओ कि वो सीरीज की लाइन है, उसी पे हमें शॉर्ट किलर लगाना है अगर आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, सर दिखाओ कहाँ पे दिख रहा है। हाँ तो 00 0 0 आ रहा है सर।
ठीक है। हाँ सर। इसमें अब यहाँ पे 0-15 की रीडिंग आ रही है, समझ में आया? इधर 0-0 दिखा रहा है, यानी कि ये ग्राउंड हो गया, ये तो ग्राउंड ही और इधर 0-15 की रीडिंग आ रही है, तो ये क्या हुआ? सीरीज। तो शॉर्ट किलर कहाँ पे लगाना है? सीरीज इस साइड लगाना है। अब तो कंफ्यूज नहीं होगी शॉर्ट किलर लगाने में, अगर मल्टीमीटर के सपोर्ट से शॉर्ट किलर यूज करना कि मैं कहाँ पे, क्योंकि नए नए हम जब होते हैं तो नए नए ये लगता है कि यार ये दोनों साइड बीप कर रहा है, हम मल्टीमीटर पे फोकस नहीं दे रहे हैं, हम इसके साउंडिंग पे फोकस दे रहे हैं, यानी ये बीप कर रहा है तो ये शॉर्ट है, यही सोचते हैं कि बीप कर रहा है शॉर्ट है, पर इसके साथ साथ हमें इसकी रीडिंग को भी ध्यान देना है कि ये शॉर्ट तो दिखा रहा है पर क्या शॉर्ट में कुछ रीडिंग्स आ रही है, बीप के साथ कोई रीडिंग दे रहा है, तो अगर ग्राउंड से ग्राउंड अगर टकरा जाएगा तो ये 0-0 दिखाएगा, हाँ सर। अगर सीरीज पे लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो रीडिंग बढ़ेगा, 1-2 1-2 3, तो इसमें एक साइड फिर से चेक कर लो, फिर से बता दो एक साइड कितना आ रहा है, जैसे ये अब देखो अभी फिलहाल इसके हिसाब से बीप करेगा, बीप कर रहा है, बीप कर रहा है सर। ये बीप कर रहा है, तो आपको क्या लगा? शॉर्ट है, ठीक है, मतलब कान से सुन लिया कि बज रहा है मल्टीमीटर तो शॉर्ट है, पर इसमें नहीं ध्यान दे रहे। अब इसमें आपको शॉर्ट किलर लगाना है क्योंकि बहुत सारे कैपेसिटर है, अब शॉर्ट किलर अगर ग्राउंड से ग्राउंड लगा दोगे तो ज्यादा मतलब इसमें क्या होगी, चिंगारी उठती है ज्यादा, मतलब वो चिपक जाता है, ठीक है, तो हमें सही तरीके से लगाना है, जैसे कभी ज्यादा एम्पियर का हम शॉर्ट किलर लगाते हैं तो वो वायर भी जल जाती है, ट्यूजर जैसे हम लगाते हैं ट्यूजर का नोक भी खराब हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है, तो अब हमें सही तरीके से शॉर्ट किलर यूज करना है, ठीक है, ये नहीं कि लाओ पहले एक बार इसमें हम चेक कर लें और एक बार हटेगा तो है, चाहे इसमें एक बार लगा चाहे इसमें लगा, तो हम एक ही बार में जब हमें कंफर्म है कि हमें सही जगह पे लगाना है तो सही जगह पे लगाना है। अब यार हम क्या करते हैं, ग्राउंड से अब यहाँ पे शॉर्ट किलर लगाया और ग्राउंड पे लगा दिया और बार बार ग्राउंड पे ही रख रहे हैं, तो आप सोचोगे यार बहुत खतरनाक शॉर्टिंग है इस फोन के अंदर, ये शॉर्टिंग जा नहीं रही, अब जाएगी कैसे जब ग्राउंड से ही ग्राउंड लगा रहे हो, जब ग्राउंड से ही ग्राउंड लगाओगे तो शॉर्टिंग जाएगी? नहीं जाएगी, स्पार्क होगा वो स्पार्किंग ही होता जाएगा, वहां पे जो थोड़ा बहुत बचा वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमें कहां पे लगाना, अब बताओ, आप बताना कि कहां पे शॉर्ट लगाना, तो मैं यहाँ पे रीडिंग बता रहा हूं, तो इस साइड 0-0 की रीडिंग आ रही है, हाँ सर, ठीक है, और इस साइड 0-15-18 की रीडिंग आ रही है, तो किस साइड लगेगा शॉर्ट? इस साइड लगेगा सर, इस साइड लगेगा कि ये है वोल्टेज की लाइन, किसकी लाइन? ये है सीरीज, वो पैरेलल, यानी वो ग्राउंड और ये है सीरीज, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं, तो सर डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर में लगा ना सर? बैटरी कनेक्टर में सवाल ही नहीं उठता वो फिलहाल। यूपीएस हटा दिया ना। अगर चलो बैटरी कनेक्टर में मैं लगा के देखता हूँ, अगर नॉर्मल उस तरह कुछ होगा तो थोड़ा बहुत हीट हो सकता है, ठीक है, पर बीच में डीसी टू डीसी लगा है, कभी कभी ऐसा होता है, तो मैं आपके मतलब आप कहने के हिसाब से मैं लगा देता हूँ, किसी किसी फोन में होता है, मैंने बहुत सारे फोन में मैंने खुद बैटरी कनेक्टर पे जब हम लगाते हैं ना थोड़ा सा आगे की लाइन में जब प्रेशर पड़ता है तो थोड़ा वो हीट होता है। चलो बैटरी कनेक्टर पे मैं लगा देता हूँ, कंफ्यूजन जिसके मन में रहा करे पूछ लेकर उसको दूर करना सही रहता पहले से। सर ओसीपी लगाना जरूरी है? तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं बैटरी कनेक्टर लगाता हूँ तो ये ऑटो एम्पियर लेता है, ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ हीट हो रहा है क्या पावर एसी पे, पावर एसी पे फिलहाल तो नहीं दिखाई दे तो देखो अभी तो फिलहाल मैं बैटरी कनेक्टर पे लगाया हूँ, और यहाँ पे अगर देखते हैं चार्जिंग, हाँ सर, यहाँ पे ये check तो करो। नहीं है, कुछ हीट हो रहा है, हो रहा है सर, हल्का सा नहीं ऐसी हो रही है, उधर देखो उस कॉर्नर पे कॉर्नर पे ऐसी हो रही है, हीट हो रहा है क्या? लग तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा ना। चलिए। अब डायरेक्टली किस पे हम देंगे, बीपीएस के लाइन पे शॉर्ट के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3.7 का शॉर्ट के लिए लगा सकते हैं क्योंकि बी बैट की लाइन है। तो हमें कहाँ पे शॉर्ट के लिए लगाना है, इस साइड ना, इस साइड। तो देखते हैं यहाँ पे, सर पूरा दिखाओ पहले एक बार।
और भाई वो वाली सर पूरी ऐसी दिखाओ थोड़ी सी। हाँ सर। हाँ दिख रहा है। हाँ। तो यहाँ पे तो कुछ हलचल नहीं हो रहा है, पीछे साइड हो सकता है शॉर्टिंग हो, ठीक है। वोल्टेज बढ़ा। नहीं, देखते हैं इधर कुछ हो रहा है, इधर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रोजिन और अच्छे से डालते हैं, फिर चेक करते हैं, ठीक है। पूरे में डालते हैं सर उस पर। और ये रोजिन की मूव है, रोजिन के लिए बढ़िया है, उसको रिमूव कर सकते हैं। हाँ इस तरह से कट कर दो, हटा दो लाइव। सर ठीक कैसा पूरा डिटेल थोड़ी देना है लाइव में। बस पीस के अंदर ही पूरा रोजिन लगा दें सर बोर्ड में। सर ये रोजिन से सही तो सर वो थर्मल वाली थर्मल तो सबसे अच्छा होता है, पर थर्मल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, सब कोई ले नहीं पाएगा। सब थोड़ी ले सकेंगे 60,000 सर कितने का आता है सर वो? 55 एक 35,000 का आता है। नहीं 35 एक 55,000 रोजिन को खप लेना वो नहीं लाना 3 बार नहीं निकले 3 बार रोजिन टेक देगा। ये एडो कोई वे नहीं आदमी मोबाइल ऐप निकाल के रहा हूं। मैं करूं कोशिश। तो नहीं तो प्रिपेयरिंग एक जब अपड़ा तो देखो यहाँ पे तो कोई शॉर्टिंग नहीं मुझे लग रहा है। कौन सी जगह बैक गर्म हो साइड रही है में वो देख के भी करना है। थोड़ा सर एम्पियर बढ़ाने से नहीं होगा। एम्पीयर कितना फुल हो गया, एम्पीयर बढ़ाओ। एम्पियर बढ़ाओ हो गया एम्पियर। अरे एम्पियर मत ले खाई दे 5 ही है सर। 4.2 करेंगे। मार देगा नहीं। सर एक बार माइनस में भी तो देख लो। भारी ground आंसर पे। है और पूरा तो वोल्ट इधर और अल्लाह मंडी ये बड़ा बड़ी दो मत खोल डब्बा। इसको है ना बड़ा ना नहीं रहा बेटा अड्डा बोलना वही नंबर सर ऐसा भी होता है कभी कि शॉर्ट हो और गर्म ना हो। शॉर्ट भी हो और गर्म ना हो। माइनर शॉर्टिंग होता है ऐसा। 5 करो। 5 हाँ बस बस बस। हेलो हाँ सर ऑस्ट्रेलिया कितना टेंपर तो कम जाएगा 100 रुपया और लो ठीक है। हाँ एक बार इसमें देखो कभी तक वो जल उठता है, ठीक है। इसमें कोई या तो आईसी लीकेज है या तो कोई एलडीओ शॉर्ट है इसका। सर एक बार वो कोई लगा के चेक करें। कौन सा? वो जो हटाया था हमने नहीं नहीं नहीं, पेट के साथ। उससे कोई से कोई मतलब नहीं। नहीं पूरी लाइन कनेक्ट हो जाती है तो क्या होता है? पूरी लाइन मेन तो ये है ना, हमें पहले ये लाइन क्लियर करना है ना। वो तो सिर्फ वहां से कट जाने से सिर्फ डीसी